मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है। मैं आपकी क्लास में फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। जो हमारी लास्ट क्लास एक्सेल की चल रही है, एक्सेल में हम फॉर्मूले कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको मैथ से रिलेटेड जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको बिना किसी टाइम खराब करे हुए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये आपकी बिल्कुल ब्लैंक सीट आ रही है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल किसके लिए होता है? फैक्टोरियल होता है किसी नंबर को आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे 5, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इसका रिजल्ट कितना आता है? तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करा आपने FACT ब्रैकेट। किसका फैक्टोरियल निकालना है आपको? 5 का। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर मारते हो तो रिजल्ट आ गया 5 into 4, 4 into 3, 3 into 2, 2 into 1 इक्वल टू रिजल्ट आएगा 120। सेकंड फॉर्मूला आता है, ये कौन सा फॉर्मूला था हमारा? फैक्टोरियल का। सेकंड फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसके लिए होता है? रूट निकालने के लिए। जैसे तो स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूला होता है SQRT, स्क्वायर रूट ब्रैकेट। किसका रूट निकालना? मान लो आपको 125 का निकालना है, तो 125 का रूट कितना होता है? जैसे ही मैंने इस पे ब्रैकेट एंटर मारा तो इसने बता दिया 11। तो मैं 6 to 5 का निकालता हूं, जिसका सबसे ज्यादा हम यूज भी करते हैं। 6 to 5 एंटर मारा तो 25, तो 25 का वो 6 to 5 का रूट हो गया 25। नेक्स्ट आता पावर। पावर क्या होती है? जैसे x की पावर 2, x की पावर 3, 5 ये लगाने होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है? जैसे 5 की पावर मान लेते हैं, 5 की पावर आपने चढ़ा दी है 3 पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 into 5 और जो रिजल्ट आया उसके साथ into 5, क्योंकि 5 की पावर 3 होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? पावर। जैसे पावर लिखा ब्रैकेट, सबसे पहले कह रहा नंबर, तो किसके नंबर्स? 5 के नंबर्स। कितनी पावर चढ़ानी है आपको? 3। आपने ब्रैकेट बंद करा, एंटर मारा, तो ये आ गया रिजल्ट 125। तो ये किसके लिए यूज होता है? पावर के लिए। x की पावर जितनी भी आप चढ़ा दोगे उतना उसके बाद रिपीट बाय रिपीट उसकी मल्टीप्लाई होती रहेगी। सेकंड होता है कि एक फॉर्मूला यूज होता है MOD। MOD किसके लिए यूज होता है? MOD यूज होता है रिमाइंडर के लिए। कैसे? कि मैंने फॉर्मूला लिखा है MOD। यदि आप किसी वैल्यू में वैल्यू मान लेते हैं 625 या 635, यदि इसमें डिवाइड करते हो आप 4 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो जैसे ही एंटर मारोगे तो वो अपने आप ही आपको बता देगा कि ये पूरा डिवाइड होगा या इसमें कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो यूज होता है MOD, वो किसके लिए यूज होता है? इसके लिए कि कोई रिमाइंडर बच ना गया हो। सेकंड होता है लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू क्या होती है? जैसे कोई वैल्यू आपने लिख रखी है, मान लेते हैं ये वैल्यू है, तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के लानी है आपको, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं LARGE। लेकिन अब क्वेश्चन होता है लार्ज, तो आप उस पे भी निकाल सकते थे। किस पे? मैक्स का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते थे हम बड़ी के लिए। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि लार्ज में जो आपने ये एरिया सिलेक्ट करा है, तो आपको सबसे बड़ी वाली नहीं निकालनी, आपको तीसरे वाले नंबर की निकालनी है। तो आप जैसे ही एंटर मारोगे तो ये जो ऊपर से सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उससे तीसरे नंबर पर जो वैल्यू होगी उसको दिखाएगा। तो ये यूज होता है राउंड फिगर। क्या होता है? राउंड फिगर का मतलब होता है किसी को पॉइंटों में वैल्यू निकालना। तो पॉइंटों में वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जैसे आपने वैल्यू निकाली, मान लो कहीं पे नंबर्स लिखा हो 4.56। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे ना राउंडिंग फिगर चाहिए। राउंडिंग फिगर का मतलब जब किसी वैल्यू को आप टोटल करते हो, कोई इनवॉइस निकालते हो, तो उसके साथ डेसिमल भी शो हो जाता है, जैसे रुपए के साथ पैसा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो डेसिमल वैल्यू को हटाने के लिए आप यूज करते हैं राउंडिंग फिगर का फॉर्मूला ROUND ब्रैकेट। उसके बाद ये वाली वैल्यू कितने डिजिट तक आपको चाहिए? आप कह रहे हैं मुझे कोई डिजिट नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल चाहिए। तो इसने क्या करा? आपका राउंडिंग फिगर निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ 4.56, लेकिन यहाँ पे निकल के आया 5। क्यों निकल के आया? क्योंकि 0.5 से वैल्यू जैसे ऊपर जाती है तो प्लस पॉइंट में वो चेंज हो जाती है, और यदि 0.5 से वैल्यू कम होती है तो उसकी वैल्यू घट जाती है। जैसे मैं 4 की जगह वैल्यू कम कर देता हूँ, मान लो 4.34 डाल दिया, तो उसने क्या करा? 0.5 से वैल्यू नीचे है ना, तो उसकी वजह से ये डिक्रीमेंट में कर। अब राउंडिंग में भी 3 फॉर्मूले होते हैं, एक राउंड होता है, एक राउंड अप और एक राउंड डाउन। राउंड अप और राउंड डाउन में क्या डिफरेंस है? मैंने यहाँ पे यूज करा ROUND और राउंड के साथ लगा दिया अप।
अब क्या होगा कि यदि 4 के आगे कोई भी डेसिमल हो तो वो प्लस में ही जाएगी, वो आपकी माइनस में 0.5 वाली वैल्यू खत्म हो जाती है। 4 के ऊपर कोई भी नंबर होगा तो वो 5 में ही कन्वर्ट करेगा, क्यों ना 4.1 हो या 4.8 हो। इसी तरीके से राउंड डाउन क्या करता है, राउंड डाउन ये करता है कि कोई भी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो वो अपना उसके पॉइंट के जितने भी नंबर्स हैं उन सबको खत्म कर देता है और सिर्फ ओनली डिजिट ले आता है। तो नेक्स्ट होता है कन्वर्ट। कन्वर्ट किसके लिए होता है, कन्वर्ट होता है कोई कैलकुलेशन को किसी और लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे केजी को ग्राम में चेंज करना चाहते हो, मीटर लीटर में, तो इस तरीके से, या कोई सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना चाहते हैं। तो जैसे मैं मान लो कोई आपने 8 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है कन्वर्ट। और कन्वर्ट किसको करना चाहते हो, इसको, किस चीज में, ये सेल्सियस में, और इसको किस में चेंज करना चाहते हो आप, फ़ारेनहाइट में। आपने एंटर मारा तो यहाँ पे एफ आता है इसका फ़ारेनहाइट का, आपने हटा के जैसे ही एंटर मारा तो इसने बता दिया कि आपका 46.4 होता है। तो ये कन्वर्ट के लिए यूज होता है। एबीएस किसके लिए होता है, एबीएस होता है सबट्रैक्ट। यदि किसी साइन के साथ माइनस की वैल्यू आ रही हो और आप चाहते हो कि इनमें से सभी में से माइनस की वैल्यू हट जाए तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है एबीएस। एबीएस लिख के आप जैसी एरिया सिलेक्ट करोगे उसमें से वो माइनस का साइन रिमूव हो जाता है। तो एबीएस इसके लिए यूज होता है। सेकंड होता है इवन और ओड। ये तो जानते ही होंगे, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ओड कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो हम जैसे कोई नंबर से मान लो ये 7 लिखा तो 7 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं EVEN ब्रैकेट, कौन सी वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और एंटर मारा तो रिजल्ट आ गया। 7 के बाद जो इवन नंबर आता है वो 8 आता है। इसी तरीके से मैं इसके बाद जानना चाहता हूँ ओड क्या आता है, तो आप लिखोगे ODD ब्रैकेट, कौन सी, 8 के बाद। तो जैसे ही आपने ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा तो 8 के बाद जो ओड आता है वो होता है 9। सेकंड आता है ट्रिम। ट्रिम किसके लिए होता है कि कुछ वर्डों में हमारे साथ क्या होता है, फॉर्मूला ये कह देता है कि मुझे पर्टिकुलर वही वर्ड चाहिए और आपने किसी वर्ड में कोई स्पेस दे रखा तो उसकी वजह से फॉर्मूला एरर आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कहीं भी वर्डों के बीच में कोई भी स्पेस मार रखा, जैसे मैंने ये लिखा और स्पेस मैंने इसके अंदर ये रख रखा है, स्पेस ये लगा रखा, तो मैं चाहता हूं जो भी मैंने स्पेस यूज करें वो सारे स्पेस खत्म हो जाए, मुझे नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए यूज किया जाता है ट्रिम। ट्रिम कैसे यूज किया जाता है, TRIM ब्रैकेट, कौन सी वैल्यू, ये वाली, और ब्रैकेट बंद किया, एंटर। यदि आप सिलेक्ट करोगे तो जितने भी आपने स्पेस यूज करें वो सारे स्पेस खत्म हो जाते हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।